तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जैसे ही कमांडर ह्यूमंस को शेर के साथ देखते हैं वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से नीचे आते हैं उसे मारने के लिए। अब हम पास का सीन देखते हैं जहां कमांडर शेर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके साथ ट्रिनिटी का वही बंदा था जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था और वो कमांडर मिलकर शेर पर हमला कर देते हैं और वो शेर उनका सामना बहुत ही बहादुरी से कर रहा था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ फैंक पूछता है क्या ये बंदा हमें यहाँ पर मारने आया है, जिस पे किन कहता है कि जैसे ये हमें देख रहा है उस हिसाब से तो ये हमें आज खा जाएगा, कहीं जिस घर को हमने लूटा है वो घर इसका तो नहीं है। फिर ये सोचकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर। भागते हुए फैंक शेर से कहता है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए फूड लाने के लिए, अगली बार मैं रैंक 9 के बंदे को लेकर आऊंगा। ये सुनकर किन उसे चुपचाप से भागने को बोलता है। फिर फैंक मनी मन सोचता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसीलिए मुझे शेर को एक्सक्यूज तो देना पड़ेगा ताकि ये मुझे अगली बार जान से ना मारे। फिर वो किन को बोलता है कि मेरे साथ अगली बार से मिशन मत करना। ये सुनकर वो भी हाँ में जवाब देते हुए सोचता है मैं इतनी बार कैटाकॉम्ब में आ चुका हूँ मगर ये पहली बार है जो मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। हमने इतने कम टाइम में सभी चीजों को लूट भी लिया और हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, वो भी हाई रैंक के मॉन्स्टर से। मैं अब इस एक्सपीरियंस के बारे में पूरी लाइफ बात कर सकता हूँ। इधर फैंक कैटाकॉम्ब के फोर्ट में आकर सबको बताता है कैसे उन्होंने हाई रैंक के बंदों को मार दिया जियाओ फॉरेस्ट में। ये सुनकर ऑफिसर सोचने लगते हैं मैजिक स्कूल के बच्चे तो बहुत ही टैलेंटेड है। तब कैटाकॉम्ब के लॉर्ड बियान कहते हैं जियाओ का ऑरा बढ़ते जा रहा है मगर वो हमारी साइड नहीं है, इसी कारण से हम उस कैटाकॉम्ब के लोगों को जान से नहीं मार पा रहे। जियाओ उस शेर का नाम है क्योंकि वो जियाओ फॉरेस्ट का किंग है। फिर दूसरा बंदा कहता है ये दोनों बच्चे अभी अभी रैंक 4 बने हैं और सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर आए हैं मगर फिर भी इतने कम टाइम में उन्होंने हाई रैंक के ऑफिसर्स को मार दिया। ये सुनकर मोटा ऑफिसर बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, इन लोगों ने हमारा प्रोफाइल ही लिया है, ऊपर से ये सभी स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड है। जिस पे ब्लैन कहते हैं कि अभी ये दोनों बच्चे हैं और इनके ग्रैंड मास्टर बनने के हाई चांसेस है तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि ये दोनों आगे जाकर हमारे ह्यूमैनिटी को बचा सके। फिर वो लोग उनकी भर भर के तारीफ करने लगते हैं। इधर हम फैंग और किन को देखते हैं जहाँ वो दोनों फोर्ट के बाहर पहुंचकर चिल्लाते हुए कहते हैं कैसे उन्होंने हाई रैंक के ऑफिसर्स को मार दिया। ये देखकर गार्ड वापस से बातें करने लगते हैं कि क्या सच में इन लोगों ने उन्हें मार दिया और उन्हें लूट कर यहाँ पर आ भी गए। उसके बाद वो फोर्ट का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी उन्हें ध्यान आता है कि उन दोनों ने कैटाकॉम्ब के लोगों की तरह कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर वो सभी सोचते हैं अब टाइम आ चुका है फैंग से बदला लेने का, इसने हमारे नाक में दम करके रखा है, ये मेरे बच्चे को परेशान करता है स्कूल में और ये हमसे बहुत ज्यादा फी भी कलेक्ट करता है। उसके बाद वो सभी एक साथ गेट पर जाते हैं और उन्हें एनिमीज बोलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं और मनी मन सोचते हैं कि आखिर ये हमें एनिमी क्यों बोल रही है। फिर वो जैसे ही उन्हें मारने के लिए जाते हैं तब फैंग कहता है बदला लेना है तो ले लो मगर मैं किन के साथ नहीं हूँ। ये कहकर वो साइड हो जाता है तभी उसे पता चलता है सभी लोग उसे मारने के लिए बढ़ रहे हैं, मतलब उससे वो सभी बदला लेना चाहते हैं। ये देखकर किन कहता है बच्चे फायदा नहीं है, उन्हें एक बार बदला तो लेने दो। तभी अचानक से फैंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो जमीन पर गिरते हुए कहता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई ह्यूमैनिटी के हीरो को मारने की। ये सुनकर वो सब शॉक्ड होते हुए कहते हैं हमने तो इसे टच भी नहीं किया। फिर फैंग कहता है एक तो मैं हाई रैंक से लड़कर आ रहा हूँ ऊपर से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज है और तुम सब यहाँ पर मुझे टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा करने के लिए तुम सबको मुझे 10 मिलियन देना होगा नहीं तो मैं मिलिट्री को सू कर दूंगा और मेरे गवाह हाई रैंक के ऑफिसर्स है, उन्हें देखो वो सभी ऊपर से देख रहे हैं। ये सुनकर वो सभी समझ जाते हैं आज हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। इधर हाई रैंक के ऑफिसर्स कह रहे थे उन्हें बोल दो आगे से ये इस बच्चे से पंगा ना ले क्योंकि ये बच्चा बहुत ही खतरनाक है। इधर किन फैंग से कह रहा था तुमने तो अभी जस्ट 30 मिलियन कमा लिया सिर्फ जमीन पर बेहोश होने का नाटक करके, तुम्हें तो किसी से लड़ना भी नहीं पड़ा, अगली बार मैं भी ट्राई करूंगा। ये सुनकर फैंग बोलता है तुम मुझे ट्यूशन फी देना क्योंकि तुम्हें ये टेक्निक मैंने ही सिखाया है। अब फैंग और किन अपना अपना लूट का सामान बेचने गए थे जहाँ उन्हें टीचर बाई दिखती है जो उन्हें बताती है कि टीचर की कमी थी उसी कारण से वो यहाँ पर काम कर रही है। फिर फैंग उनका हाथ देखते हुए कहता है उस दिन बैटल में आपके हाथ कट गए थे मगर अब ये रीअटैच हो गए, जिस पर वो कहती है कि उस दिन बैटल कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गया था और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है रैंक 8 गोल्डन बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, इसी कारण से आपका हाथ रीअटैच हो पाया। ये सुनकर बाई सोचती है
ये सुनकर वो सोचती है अब तो रैंक 8 वाले इंसान बहुत ही कम बचे हैं और पता नहीं फ्यूचर में और कितने बन जाएंगे। तभी बाई का ध्यान उनके पोटली पर जाता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान था। ये देखकर वो दोनों करने लगते हैं कि इस बार बहुत कुछ हाथ लगा है। इतने में यहाँ पर जनरल आते हैं उनका सामान देखने के लिए। जैसे ही उनकी पोटली ओपन होती है उसके अंदर सामान देखकर बाई शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें इतने अच्छे हर्ब्स कहाँ से मिले। ये सुनकर किन हंसते हुए कहता है ये तो हमें हाई क्लास मार्शल आर्ट्स के गार्डन से मिले। फिर वो पूछता है उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। बाई टोटल करके बताती है उसे 6000 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। और मनी मन सोचता है कि पहली बार मैं इतना ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर पाया हूँ। लास्ट टाइम वोंग के साथ मुझे 3000 पॉइंट्स जमा करने में 1 महीने लग गए थे। कहीं फैंग ने मुझसे ज्यादा तो नहीं कमा लिया? अगर ऐसा होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाई पूछती है कि तुम्हारा बैग में अभी भी बहुत सारा सामान है, क्या तुम एक्सचेंज नहीं करोगे? जिसपे वो कहता है नहीं, मैं इसे बाद में एक्सचेंज करूंगा। फैंग अब तुम अपना सामान निकालो, मुझे देखना है तुमने कितना कमाया है। अब हम फैंग का सामान देखते हैं जहाँ उसे पता चलता है उसे टोटल 15,000 पॉइंट मिले हैं। ये सुनकर किन मनी मन सोचता है ये मेरे से इतना ज्यादा कैसे कमा सकता है। हम दोनों ने सेम ही काम किया है, मैं उन एनिमी से भागा भी और उनसे फाइट भी किया, मगर मेरे पास इतने कम पॉइंट्स क्यों? फिर फैंग कहने लगता है क्या आप और प्राइस नहीं बढ़ा सकती है, ये तो बहुत ही कम है। जिसपे बाई उसे बताती है उसने प्राइस डिसाइड नहीं किया इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। इधर जनरल सोच रहे थे रैंक 4 के बंदों ने इतना ज्यादा कमा लिया मगर एक ग्रैंड मास्टर भी इतना नहीं कमा पाता। फिर किन फैंग से कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर लाया और मैं सिर्फ 6500 कमा पाया। ऐसा करो 5000 पॉइंट्स मुझे दे दो। जिसपे फैंग उसे याद दिलाता है तुमने ही कहा था अगर मैं तुम्हें शेर से बचा लूंगा तो तुम्हारा सारा सामान मेरा होगा और मेरा सामान मेरा होगा। फिर उन दोनों की बातें चलने लगती है पॉइंट्स को लेकर। इधर जनरल किन के बैग को चेक करते हैं जिसमें उन्हें कैटाकॉम्स के बुक्स दिखते हैं। फिर वो कहते हैं ये बुक्स गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ये मुझे दे दो। जिसपे किन कहता है कि 1 लाख पॉइंट्स में मैं इसे दे दूंगा, इससे एक भी कम नहीं होगा। जिसपे वो कहने लगते हैं हमारे गवर्नमेंट के पास इतने सारे पैसे नहीं है। ये सुनकर फैंग और किन उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं मगर जनरल और उनका दोस्त भी कम नहीं था, वो उल्टा उन्हें ब्लैकमेल करते हुए 5000 में उन बुक्स को खरीद लेते हैं। फिर फैंग और किन पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत ही खुश हो रहे थे। किन भी हल्का सेटिस्फाइड दिख रहा था इस लूट से और सोचने लगता है कि अब मैं फैंग की तरह ही अच्छे वेपन और आर्मर खरीद पाऊंगा। तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर आकर फैंग और किन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। ये अभी रैंक 8 पर है और ये बहुत ही पावरफुल है, साथ ही साथ ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड भी है। फिर फैंग उन्हें रिस्पेक्ट देकर बातें करने लगता है। ये देखकर बाकी के ग्रैंड मास्टर सोच रहे थे इन दोनों का रिलेशन तो काफी अच्छा है, इन्हें यहाँ पर आते ही रिस्पेक्ट मिल रहा है और हम इनसे ज्यादा सीनियर है। मगर हमें देखो, इधर मिलिट्री जनरल फैंग को बताने लगते हैं कैसे हमारे 2 बंदे मर गए और हमें लोगों की कमी पड़ रही है। तभी उनका ध्यान किन पर जाता है, वो उसे अपने एनर्जी से दूर दीवार पर फेंकते हुए कहते हैं तुम्हारे पापा जब स्कूल में थे तब उन्होंने मुझे अंकल कहा था और ये उसी बात का बदला है। और अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? ये सुनकर किन काफी ज्यादा डर जाता है। इधर फैंग हंसते हुए सोचता है और बोलो अंकल, ये तो हमारे भाई की तरह है। इधर जनरल उससे पूछते हैं अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिसपे फैंग उन्हें बताता है वो अब वुल्फ हेड माउंटेन की तरफ बढ़ेगा। तब वो बताते हैं वहाँ पर तो बहुत ज्यादा हाई रैंक के दुश्मन हैं। तब एक बंदा बताता है वहाँ पर हाई रैंक वाले हैं मगर उन्होंने अपना प्रोफाइल लो रखा है इसलिए उनके बारे में किसी को भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ये इंसान यहाँ का गार्डियन है और इसका नाम वू है। तुम मुझे अभी बाहर मिले थे ना और तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया? ये सुनकर फैंग उन्हें ग्रीट करते हुए तारीफों की पुल बांधना शुरू कर देता है। फिर वो फैंग से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है कि आखिर उसने कैटाकॉम के जंगल में क्या देखा। फिर वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है। बाकी जनरल भी शेर के बारे में बातें करने लगते हैं कि कैसे सिटी के लोगों ने उसे ऑफेंड किया, वो एक टाइप का बीस्ट है जो कि बहुत ही खतरनाक है। फिर फैंग कहने लगता है जब मैंने शेर को किंग कहा था तब उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, इसका मतलब कि उसे ये नाम पसंद है। तब वो पूछता है क्या तुम उससे पहले भी मिल चुके हो? जिसपे वो कहता है हाँ बहुत टाइम पहले। ये सुनकर वो बताने लगते हैं मैं भी उसे बहुत टाइम से जानता हूँ। फिर फैंग उन्हें बताता है कैसे उसने शेर को अपना वाइटलिटी खिलाया था। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड होते हुए पूछते हैं तुमने उसे अपना वाइटलिटी खिलाया और उसने तुम्हें जान से नहीं मारा? फिर फैंग सभी बातें बताने
लगता है कैसे वो हाई रैंक के दुश्मन को लेकर उसके पास लाता था और शेर उसे खा जाता था। ये सभी बातें जानकर वो लोग काफी हैरान थे। फिर वो उन्हें बताता है कैसे स्काई सिटी के बंदे उनके लिए खतरा हो सकते हैं और जंगल में उन्हें वहाँ के हाई रैंक दिखते हैं। उनके पास 8 रैंक के मेंबर भी है। वैसे जिन लोगों को तुमने वुल्फ माउंटेन में मारा उनका मेडल कहाँ पर है? फिर वो सभी मेडल टेबल पर रख देते हैं। जब वो देखता ये सब फिनिक्स सिटी का है तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर वो सभी समझ जाते हैं कि फिनिक्स सिटी बाकी 3 सिटी के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला करने वाला है। उन्हें जल्दी से जल्दी अपना फोर्स तैयार करना पड़ेगा और हमें फिनिक्स सिटी के सभी मूव्स को रोकना पड़ेगा। ये सुनकर फैंक पूछता है क्या ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? जिसपे वो बताते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन दोनों को वापस से बाहर फेंक दिया जाता है जहाँ वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि अब हम क्या करें। फिर फैंक पूछता है यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट है, क्या तुमने वहाँ के एंट को खाया है? जिसपे किन कहता है मैं उन्हें कैसे खा सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ पर जाने के बाद डिसाइड करते हैं और कैटाकॉम्ब से बाहर आ जाते हैं जहाँ वो दोनों गार्ड्स को बताते हैं कि वो दोनों 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स कमा चुके हैं, इसीलिए वो दोनों बाहर आ गए। ये सुनकर वो गार्ड बहुत ही शॉक्ड था। उनके जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पर कुछ घायल सोल्जर आते हैं और वो बताते हैं कि मिडिल रैंक के फाइटर से सामना करना बहुत ही मुश्किल का काम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब रैंक 3 नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर गार्ड सोचने लगता है क्या ये सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो दोनों बच्चे रैंक 4 बन चुके हैं और हाई रैंक से सामना कर भी पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखते हैं जो ये बात जानकर बहुत ही खुश थे कि डेविल फैंक कैटाकॉम्ब में गया है और उसे वापस आने में 1 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। तब दूसरा कहता है सही कहा, फाइनली हमें ब्रेक मिल गया। तभी एक बंदा फैंक को आते हुए देखता है और अपने बाकी के साथियों को भी दिखाता है, जो देखकर वो सभी बहुत ज्यादा दुखी होने लगते हैं और याद करते हैं कैसे लुई ने बताया था फैंक के हाथ से हर बंदा पिट चुका है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे ना पिटा हो। फिर ली उन सबको हौसला देने का ट्राई करता है मगर इससे कोई भी फायदा नहीं पड़ता और प्रेजेंट में ये सब चीजें याद करके वो सब रोए जा रहे थे। फिर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये सब तुम्हारे फादर की गलती है, उन्होंने फैंक को बुली किया था, मगर कोई बात नहीं, मैं जल्द ही रैंक 1 पे पहुंचने वाली हूँ, फिर रैंक 2 और देखते ही देखते मैं फैंक से आगे पहुंच जाऊंगी और उसे हरा कर दिखाऊंगी। इधर हम फैंक को सरीना के पास देखते हैं जहाँ सरीना उसे बताती है हर्ट को होन करना सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है। जिसपे फैंक पूछता है आपने बताया था ना कैटाकॉम्ब और ह्यूमंस का कल्टीवेशन करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। फिर सरीना बताती है कैसे वो सब ह्यूमन फ्लैश और ब्लड का यूज करते हुए सिर्फ एनर्जी का यूज करते हैं, मगर ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। ह्यूमंस का हर्ट बहुत से चैम्बर में बटा हुआ है और फिश ही एक ऐसा जीव है जो सिर्फ एक एट्रियम पर ही जिंदा रहता है। उसके बाद सरीना उसे हर्ट और ब्लड के बारे में बताने लगती है। अब हम फैंक को चैम्बर में देखते हैं जहाँ वो हर्ट होनिंग कर रहा था। ये देखते हुए मैनेजर सोचते हैं ये बच्चा चैम्बर में 3 दिन से है, इसके पास बहुत पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए। तभी वहाँ पर फू आते हुए सोचता है कि अभी फैंक बाहर नहीं आया, जिसपे वो मना कर देते हैं। जिसपे फू बताता है कि नेशनल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और हम उसका वेट कर रहे हैं ताकि वो होस्ट कर सके इस कंपटीशन को। तब वो पूछते हैं इसमें कितने लोगों को साइन अप किया है, जिसपे फू ने बताता है कि आपके सोच से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल 30,000 बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट ने हमें जल्द ही कंपटीशन स्टार्ट करने को बोला है, वो नहीं चाहते इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट वेट करे हमारे सिटी में। ये सुनकर वो सोचने लगते हैं ये फैंग अब प्रेसिडेंट बन चुका है और इसके सपने अब छोटे नहीं हैं, ये काफी एम्बिशियस पर्सन है। फिर वो पूछती है तुम चैंपियनशिप में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हो, जिसपे फैंग बताता है फैंग ने कहा था कुमाऊ से रैंक 3 वाले फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए उसने रैंक 4 वालों का अलग ही टीम बनाया है और हो सकता है हम ईयर के एंड में मिले स्कूल एक्सचेंज कंपटीशन में। तब वो पूछते हैं कितने रैंक 3 के स्टूडेंट्स है, मैंने नोटिस किया है आजकल एनर्जी चैम्बर में बहुत सारे रैंक 3 कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसपे वो बताता है 78 रैंक 3 है और 200 रैंक 2 के है। ये सुनकर वो हैरान थे कि इतने सारे बच्चे। तफू बताता है आजकल स्टूडेंट्स को ज्यादा पॉइंट्स मिल रही है फैंग के कारण से और पैसे है अपने आप को अपर रैंक पर ले जाने का। उसके बाद फू वहाँ से चला जाता है। फिर मैनेजर सोचने लगते हैं कहीं ये बच्चा अपना हर्ट होन एक बार में तो नहीं करने वाला है। दूसरी तरफ हम कंपटीशन में जाने वाले बच्चों को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ रेडी थे
और वांग उनके जोश को बढ़ाते हुए अपना स्पीच खत्म करता है। तब वो सब चिल्लाते हुए कहता है, आज तो हमारा स्कूल जीतेगा। उनके जाने के बाद वांग से एक बंदा पूछता है, क्या माओ स्कूल प्रेसिडेंट बनना चाहता है? जिस पे वांग कहता है फैंग बनना चाहता है। माओ अपने स्कूल का स्टेमिना और बाकी सब बिल्ड कर रहा है। अगर फैंग सॉन्ग को हरा नहीं पाया तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा उसके मेहनत करने का। जितने ऊंचाई से फैंग गिरेगा उतना ही उसे हर्ट होगा। तब वो पूछता है, फिर हमारे स्कूल का? जिस पे वांग कहता है, वो तो देखा जाएगा। अगर नानजियांग में कैटाकॉम ओपन हो गया तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर वो ओपन नहीं हुआ तो हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। वैसे इस बार अच्छी बात यह है कि हर स्कूल खुद से पार्टिसिपेट करेगा। ये सुनकर वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, फिर एलाइट स्कूल वालों के साथ कौन फाइट करेगा? जिस पे वो कहता है कि मैं स्कूल के पास कोई रैंक 5 तो है नहीं, सिर्फ रैंक 4 वाले हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से ये कंपटीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।